नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं इशमीत। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दिवाली का त्यौहार है, रोशनी, समृद्धि और नई शुरुआत का समय। इस बार सिर्फ अपने घर को नहीं, अपने फ्यूचर को भी रोशन कीजिए। जब माँ लक्ष्मी का स्वागत दीपों से होता है तो क्यों ना निवेश की भी नई दिशा तय की जाए। आइए जानते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नीरज मेहरा जी से कि इस दिवाली कैसे करें समझदारी भरा निवेश। नीरज जी, लोग अक्सर दिवाली पर चांदी या सोना खरीदते हैं। क्या यह आज भी सिर्फ एक परंपरा है या एक समझदारी वाला निवेश है? जो लोग दिवाली पर सोना और चांदी खरीदते हैं, ये सदाबहार है। इसको हमेशा दिवाली पर ज़रूर खरीदना चाहिए। धीरे धीरे खरीदते रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपके बच्चों की शादी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अवश्य निवेश करें, क्योंकि सोना चांदी सदाबहार था और सदाबहार रहेगा। क्या फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF बेहतर विकल्प है? आजकल लोग जो गोल्ड खरीदते हैं, एक बेहतर ऑप्शन है। गोल्ड ETF के थ्रू खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि इसमें जो आपको GST ज्वेलर्स को पे करना होता है वो पे नहीं करना पड़ेगा। आप डिजिटल फॉर्म पे रहेगा। आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो मार्केट का रेट होता है, एक क्लिक पर सोना बिक जाता है और तुरंत नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप सोने को या सिल्वर को डिजिटल के थ्रू खरीदें, यानी कि डीमैट की तरह या म्यूचुअल फंड FOF की तरह खरीदेंगे, तो आपका समय भी बचेगा। और आपके पास जब आपको लगे कि आज सोना मेरा गिरा हुआ है, आप मार्केट नहीं जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल से 5 मिनट के अंदर सोना जितनी भी आपकी बजट हो, 1000, 2000, 5000 रुपये का परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और सही विकल्प है। पिछले साल दिवाली से लेकर इस दिवाली तक म्यूचुअल फंड में कौन सा सेक्टर चला और कितना रिटर्न बना? पिछली दिवाली से इस दिवाली तक अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है लगभग उसी के बराबर का था। अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड में रिटर्न आया है। कभी कभी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट नहीं चलता है 1 साल के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए बेहतर था और आगे भी बेहतर रहेगा। जो सेक्टर सबसे ज़्यादा चला वो था डिफेंस फंड। उसमें पैसा लोगों का डबल हो गया है। ये जो सेक्टर चला ये बहुत बढ़िया चला। गोल्ड बहुत बढ़िया चला, सिल्वर बहुत बढ़िया चला। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं है। गोल्ड और सिल्वर इस समय ओवर वैल्यू की तरफ जा रहा है, लोग परचेस कर रहे हैं। 2025 से 2026 तक की दिवाली आप कैसे देखते हैं? इस दिवाली 2025 से 2026 तक की दिवाली मुझे को बहुत ही शानदार और अद्भुत लगती है। जो भी सेक्टर होगा म्यूचुअल फंड में, जो निवेश में पिछले साल रिटर्न नहीं बना, मेरा संपूर्ण विश्वास है 2025 से 2026 की जो दिवाली होगी बहुत ही शानदार और अद्भुत होगी। मार्केट में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, क्या आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इस दिवाली किस में इन्वेस्ट करें कि सबसे ज़्यादा रिटर्न बने? इस दिवाली से अगली दिवाली तक जो सेक्टर चलेंगे वो कंजम्पशन फंड चलेगा। बहुत ही शानदार फंड की ग्रोथ होगी। जो पिछले 1 साल से 2 साल से कंजम्पशन नहीं चला था वो कंजम्पशन थीम चलेगी, इनोवेशन थीम चलेगी। और आने वाले समय में इस दिवाली से अगले दिवाली तक मुझको सिल्वर और गोल्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके एक साथ नहीं, आप इसको परचेस करते रहिए। आने वाले समय में सिल्वर बहुत ऊपर जाएगा। मुझको लगता है कि सिल्वर आने वाले समय में 2.5 लाख को टच करेगा। इसलिए इसको धीरे धीरे परचेस करना है। कंजम्पशन फंड में निवेश करना है, इनोवेशन फंड में निवेश करना है। तीनों सेक्टर अद्भुत रहेगा। त्योहार के समय कई म्यूचुअल फंड और SIP ऑफर्स आते हैं। क्या यह एक सही समय है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का? त्यौहार के समय लोग बर्तन खरीद लेते हैं। घर में बर्तन होता है, उसके बाद भी स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो आपके फंड को ग्रोथ करे, जो भी बर्तन चांदी आप खरीद रहे हैं वो आपकी तिजोरी में पड़ा रहेगा, वो उतना ग्रोथ नहीं करेगा जितना म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ धन आपका बढ़ेगा। इसलिए त्यौहार के समय आपको एक अपनी SIP को जरूर अवश्य स्टार्ट करना चाहिए। अपनी यहाँ से अगर आपकी पिछले साल जो सैलरी थी या आपकी बिजनेस की जो ग्रोथ थी, वहाँ से अगर आपको हाइट मिली है तो आपकी जो भी हाइट मिली है, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ी है तो आपको अपनी 10,000 रुपये की SIP को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न बना के देगा वो कहीं नहीं रिटर्न बनेगा।
मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करेंगे? मिडिल क्लास के लोगों को मल्टी कैप कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। ये HDFC का बहुत अच्छा है, कोटक का बहुत अच्छा है, ICICI का बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आपको निवेश करना हो तो आप LIC के मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज कैप होता है 25%, मिड कैप होता है 25%, स्मॉल कैप होता है 25%, मिक्स पोर्टफोलियो होता है, शानदार रिटर्न बना के देगा। इस जितने भी कंपनियों को मैंने नाम लिया, पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 20% के ऊपर का रिटर्न है। तो इस सेक्टर में अगर आप निवेश करेंगे तो आपका फंड जो है, जो निवेश है, वो सुरक्षित भी रहेगा और आपको शानदार रिटर्न भी बनेगा। दिवाली के समय पर अक्सर स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जाती है। क्या यह बस एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है या फिर मार्केट के साइकिल का हिस्सा है? मार्केट की साइकिल का हिस्सा होता है। लोगों के अंदर एक उमंग जागती है कि इस दिवाली हम कुछ ले लें। अगर साल भर लोगों ने कुछ सेविंग करके रखा है तो सोचते हैं कि इस दिवाली पे निवेश कर लें, लेकिन आप इस दिवाली पे निवेश करके ऐसा ना सोचें। उस दिवाली से शुरुआत करें और लंबे समय के लिए शुरुआत करते रहें। या अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसको लंबे समय के लिए छोड़ दें, बहुत शानदार रिटर्न बनेगा। ऐसा सोच के बिल्कुल ना करें कि मैंने अभी निवेश किया और 3 महीने के बाद मुझको रिटर्न मिल जाएगा। 3 महीने 4 महीने में शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर आपका व्यू 4 से 5 साल के लिए है तो आप किसी भी सेक्टर में निवेश करें, शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। आज की जनरेशन को इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरुआत करनी चाहिए? SIP, शेयर्स या म्यूचुअल फंड से? जो जनरेशन अभी जॉब में आई है या अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसको हमेशा शुरुआत SIP से करना चाहिए। बहुत कम रिस्क होता है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे आप पार्ट वाइज हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे सेफ होता है। शेयर मार्केट में आपका 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया जीरो हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से करनी चाहिए, और वो भी कैटेगरी जो आपको चुननी है वो मल्टी कैप कैटेगरी चुनिए। उसमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और शानदार ग्रोथ भी आएगी। क्या इस दिवाली बोनस या फिर फेस्टिव सेविंग्स को कहीं पर भी इन्वेस्ट करना सही रहेगा? अगर आपको कहीं से बोनस मिला है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपको इकट्ठा 1-2 लाख रुपया मिला है, तो उस पैसे को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। आधा पैसा आप स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल दीजिए लंबे समय के लिए। कुछ पैसा अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि 4 से 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पैसे को आप डाल दीजिए मिड कैप कैटेगरी में। और कुछ पैसा आपको लगता है कि मुझको 2-3 साल के बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उस कैटेगरी को डाल दिए मल्टी एसेट एलोकेशन। उसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का मिक्सचर होता है। आपका पोर्टफोलियो वेल मेंटेन रहेगा, और जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपको हर समय पे जब से जैसे ज़रूरत पड़ेगी एक शानदार रिटर्न दिखेगा। आने वाले समय में किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका दिख रहा है? म्यूचुअल फंड में सारे सेक्टर अच्छे होते हैं। आपका होराइज़न कितना लंबा है इस पर निर्भर करता है। अगर आपका होराइज़न 3 से 5 वर्षों के लिए है तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में आप निवेश करिए। आपका अगर निवेश का 15 साल का होराइज़न है तो आप स्मॉल कैप को देख सकते हैं। आपका होराइज़न अगर 7 से 8 साल है तो आप मिड कैप कैटेगरी के फंड को देख सकते हैं। अगर आपको पैसा 6 महीने साल भर के लिए है तो आप अल्ट्रा ड्यूरेशन में फ़ंड रखिए, जहां आपको लिक्विड कैटेगरी का फंड होता है। इसमें 6 से 7% का रिटर्न बनता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैसा कितने दिन के लिए कहाँ रखना है। सारे सेक्टर बहुत ही शानदार होते हैं। ज़रूरत आपको है कि कितने साल बाद ज़रूरत है। लंबे समय के लिए स्मॉल कैप बहुत बेहतर विकल्प है। क्या दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग एक्चुअल में बेनिफिशियल है? मुहूर्त ट्रेडिंग में जरूर निवेश करना चाहिए। आपके पास जो पैसा हो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की 5,000 रुपया मिनिमम निवेश शुरू होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड में नहीं कूदे हैं तो आपको 5,000 रुपये से निवेश करना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से कुछ भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, उसमें अवश्य मुहूर्त ट्रेडिंग के समय 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, 1,000 कुछ भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन अगर आप चाहते हैं डिजिटल गोल्ड लेने के लिए तो 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकते हैं। उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। आजकल की जनरेशन क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स में दिलचस्पी दिखा रही है। क्या यह लॉन्ग टर्म के लिए एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है? क्रिप्टो हमारी भारत सरकार ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। इस तरह से खाली नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको मोबाइल पे दिख रही है, आपको वॉलेट में दिख रही है। कब वो वॉलेट गायब हो जाएगा आपको पता नहीं है। अपनी रिस्क पे जो लोग कर रहे हैं पैसा बना रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से क्रिप्टो में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच बहुत ही बुरी बला होती है। आपका पैसा कब कहाँ चला जाएगा आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। इसकी सुनवाई कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं होने वाली है। इसलिए अपने पैसे
पैसे को, मेहनत के पैसे को सुरक्षित रखें और जो भी निवेश करें वो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से करें, सुरक्षित रहेंगे। अच्छा नीरज जी, अगर किसी को 50,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो कैसे करें? अगर आपको 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप 10,000 रुपये गोल्ड में निवेश करें, जो कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं ETF के थ्रू। दूसरा 10,000 रुपये आपको लंबे समय के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में करना है। उसके बाद तीसरा आपको जो करना है 10,000 रुपये मिड कैप कैटेगरी में करना है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप कैटेगरी में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लैक्सी कैप करना है, वो HDFC के फ्लैक्सी कैप में निवेश कर सकते हैं। इस तरह का एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, आपका 50,000 रुपया जो होगा पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आने वाले समय में आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तो आपका पैसा हमेशा हरा दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी। इसलिए इस सेक्टर को आपको 5 सेक्टर में बांटना है और उसको निवेश करना है। लंबे समय के लिए बहुत शानदार अद्भुत रिटर्न बनेगा। चलते चलते आप क्या बताना चाहेंगे? इस दिवाली हम किस किस चीज़ों पर खर्च करें और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें? चलते चलते मैं अपने दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी दर्शकों के माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपको जो भी निवेश करना है वो सबसे पहले आपको जो निवेश करना है वो हेल्थ इंश्योरेंस में करना है, उसके बाद आपको टर्म इंश्योरेंस में करना है, उसके बाद जो आपका पैसा बचता है उसको म्यूचुअल फंड में निवेश करें। धीरे धीरे आने वाले समय में आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस से भी सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को टर्म इंश्योरेंस से भी सुरक्षित कर लेंगे और आपका जो पैसा बचेगा म्यूचुअल फंड में आपको ग्रोथ देगा। इसलिए मेरा चलते चलते सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि 3 सेक्टर को बांधें। सबसे पहले हेल्थ, फिर टर्म, उसके बाद सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालें। कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अगली दिवाली बहुत ही शानदार होगी।